नमस्कारम साथियों। आज हम 22 दिसंबर को अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुई है उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं आपके लिए। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा हुआ है। अभी अपन आंसर चेक करते हैं। ए सीरीज़ है अपने पास, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। जो मेन अपने जो आंसर है 35 प्रश्नों के, बस वो डिस्कस करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, इंटरनेट पर डीएनएस सर्वर का क्या कार्य होता है। तो डीएनएस सर्वर का जो कार्य होता है, इसका ऑप्शन बी सही होगा आपका। ऑप्शन बी, डोमेन नेम को आईपी पते में परिवर्तित करना डीएनएस का कार्य होता है। डोमेन नेम को आईपी में परिवर्तित करना। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान सरकार का आधिकारिक पोर्टल कौन सा है। जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है वो पोर्टल कौन सा है। राजस्थान टूरिज्म नहीं। राजस्थान.gov.in ये सही है। राजस्थान info.com नहीं। राजस्थान सर्विस, तो इसका ऑप्शन बी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी, www.rajasthan.gov.in ये राजस्थान सरकार का एक सर्वाधिक ज़्यादा यूज़ करने वाला पोर्टल है। प्रश्न संख्या 3 है, डिजिटल भुगतान में यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है। तो डिजिटल भुगतान में यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये तो आपने देखा होगा फ़ोनपे वगैरह में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। स्वयं पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। स्वयं पोर्टल को बनाने का प्राथमिक उद्देश्य निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम और शैक्षिक संसाधन प्रदान करवाना था। ऑप्शन बी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 5 है, राजस्थान ई सेवा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो राजस्थान ई सेवा का उद्देश्य क्या है। अभी लास्ट जो पेपर मैंने यूट्यूब पे डाला था, बना के वीडियो डाला था, उसमें ये प्रश्न आया था। उसमें राजस्थान में सरकारी और व्यक्तिगत उपयोग के लिए दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर करना राज ई सेवा का मेन कार्य होता है। फिर देखिए आप 2019 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में दस्तावेज को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है। तो सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ एस होती है। कंट्रोल के साथ एस काफ़ी बार मैंने लगभग प्रत्येक वीडियो में ये प्रश्न मैंने शामिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस एक्सेल में सम का मतलब होता है जोड़ना। सम का मतलब होता है जोड़ना। एमएस एक्सेल का कल ही मैंने आप सबको वीडियो शेयर किया था, उसमें बताया था कि सम का अर्थ होता है जोड़ना। जहाँ कहीं सम लिखा हुआ जाए वहाँ आपको जोड़ने से संबंधित लेके चलना है। तो सम A1 से लेके A10 तक, यानी कि इनका जोड़ करना है A1 से लेके A10 तक का। तो A1 से A10 तक के मानों का जोड़ता है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए, तो शीट जोड़ने के लिए शिफ्ट के साथ F11, नई वर्कशीट जोड़ने के लिए शिफ्ट के साथ F11 होती है। एमएस एक्सेल में कोई भी सूत्र जब आप शुरू करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं। तो बराबर का जो चिन्ह आता है उसका हम प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में कौन सा फीचर पंक्तियों व स्तंभों को फ्रीज करके देखने में आसानी करता है। तो फ्रीज करके देखने के लिए हमें फ्रीज पेन मिलता है। फ्रीज पेन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका। बस आप लोग एक ही चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एमएस एक्सेल। यहाँ आप एमएस वर्ड भी मान के चल सकते हो प्रत्येक प्रश्न में, तो भी आपके आंसर सही हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड पर ऑब्जेक्ट में गति जोड़ने के लिए, अब गति किसे जोड़ते हैं, गति जोड़ते हैं हम एनिमेशन से। गति किसे जोड़ते हैं, एनिमेशन फीचर से जोड़ते हैं गति। तो एनिमेशन आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ए सीरीज है ये, हाँ RSCAT की ए सीरीज है। 22 दिसंबर पावर पॉइंट 2019 में चयनित स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए क्या होती है। डुप्लीकेट करने के लिए होगी आपकी कंट्रोल के साथ डी। डुप्लीकेट के लिए होगी कंट्रोल के साथ डी, कंट्रोल डी होगी इसमें, कंट्रोल डी। फिर देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइंड और रिप्लेस, फाइंड का काम होता है ढूंढना, रिप्लेस होता है उसको चेंज करना। पूरे दस्तावेज में एक शब्द या वाक्यांश को दूसरे के साथ बदलता है, एकदम करेक्ट आंसर है। ये पिछले एग्जाम में भी प्रश्न आया था, जो लास्ट टाइम एग्जाम हुई थी उसमें एज इट इज ऐसे कैसे आया था। फिर है एमएस वर्ड 2019 में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट आकार क्या है। टाइम्स न्यू रोमन सही है, 12 भी आता है। एरियल, कैलिबरी, वर्डाना। तो प्रश्न पूछा है डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट, यानी जो आगे से आता है अपने पास वो कौन सा है। और इसके अलावा पूछा अपन से कि फ़ॉन्ट का आकार कौन सा है, तो इसमें आएगा आपका कैलिबरी 11 आ जाएगा, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। फिर देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में इफ़ A1 से छोटा है, A1 बड़ा है 100 से, और ओवर और अंडर हो सकता है। ये कब हो सकता है, जब A1 100 से बड़ा हो तो ओवर लौटाता है, अन्यथा अंडर में रह जाएगा ये। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर होगा इसका।
प्रश्न संख्या 16 है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में नई स्लाइड जोड़ने के लिए, नई स्लाइड के लिए बोला था कंट्रोल के साथ एम होता है, एम, कंट्रोल के साथ एम। इसके बाद में है प्रश्न संख्या 17। देखो मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही बता रहा हूँ। मेरे को पता है अब आप इंटरेस्ट नहीं लोगे इसमें, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपकी कम से कम 14% सही हो जाएं। आप बस वो मिलान कर लें ताकि आप फ्री हो सके RSCIT से, और जो भी आपकी लाइफ में अचीवमेंट है उन्हें आप प्राप्त कर सके। वेब ब्राउज़र में किस विजुअल संकेत से पता चलता है कि वेबसाइट सुरक्षित है? किसके द्वारा? HTTPS होना चाहिए अपने पास लिखा हुआ, या फिर क्या हो, लॉक ओपनिंग सिंबल, पता बार में लॉक सिंबल हो तो सही है आपका। वेबसाइट का नाम हरा रंग में हो, नहीं, HTTPS, एस नहीं है यहाँ पे। अगर एस आता तो ये ऑप्शन अपना बेस्ट होता, तो यहाँ पे ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में भारत में साइबर अपराध, साइबर अपराध के लिए पिछली बार एग्जाम में आया था ये, क्या यही क्वेश्चन? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट सन 2000। प्रोटोकॉल, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट और उसके आगंतुकों के बीच डेटा सुरक्षित है? तो HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये एस का मतलब सिक्योर है, ये आएगा तो ही सही है, अन्यथा गलत है आपके पूरे ऑप्शन। फिर देखिए प्रश्न संख्या 20 अपने पास, गूगल वर्क स्पेस में पाठ दस्तावेज बनाने व संपादित करने के लिए कौन सा टूल का प्रयोग किया जाता है? गूगल वर्क स्पेस में तो गूगल डॉक्स का प्रयोग किया जाता है इसमें। फिर है प्रश्न संख्या 21, गूगल कैलेंडर में उपयोगकर्ता को आगामी घटनाओं के लिए रिमाइंडर सेट के लिए कौन सी सुविधा देता है? तो इवेंट नोटिफिकेशन देता है। ये तो मोबाइल में आता है अपने, इवेंट नोटिफिकेशंस, जो हमें बताता है कि आगामी टाइम में रिमाइंडर के लिए पहले हमें सूचित कर देता है आगामी टाइम के लिए। निम्न में से कौन गूगल वर्क स्पेस का मुक्त और ओपन सोर्स ऑफिस विकल्प है? तो इसमें आएगा लिब्रे ऑफिस, जो फ्री में मिलता है आपको वो है आपका लिब्रे ऑफिस। फिर प्रश्न संख्या है 23, HDMI में, HDMI का पूरा नाम लास्ट वीडियो में दिया था मैंने, HDMI का पूरा नाम। तो इसमें तो आपसे HD का ही पूछा है, हाई डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन। फिर देखिए IRCTC SMS रेलवे में किस नंबर पर उपलब्ध है? रेलवे सेवा किस पे उपलब्ध है? 139 पे उपलब्ध है रेलवे सेवा आपकी। आयुष्मान भारत कार्ड योजना प्रति परिवार प्रति राशि कितनी राशि है? कम से कम 5 लाख राशि अभी की गई थी। इसके बाद में है, देखो 5 लाख होगा आपके, क्योंकि बुक में 5 लाख है अपने, अब जबकि 25 लाख कर दिया गया इसे 60 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए भी, लेकिन आंसर अपना होगा 5 लाख रुपए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पेज ओरिएंटेशन विकल्प किस टैब में आता है? तो पेज लेआउट में आता है आपका पेज ओरिएंटेशन, जिसमें अपन लैंडस्केप और पोर्ट्रेट कर सकते हैं पेज को, तो वह आता है आपका पेज लेआउट। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा आपका, बस आपको आंसर बता रहा हूँ। प्रश्न संख्या 27 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 19 में और 3 में फाइल का एक्सटेंशन है। तो सबसे पहले तो आएगा XLSX और बाद में 2003 में आएगा S आएगा, लास्ट में X नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए वाला आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ए सही है आपका। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में टेबल लगाने के लिए कौन सी टेब का प्रयोग करते हैं? तो टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टेब का प्रयोग करते हैं हम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, इंसर्ट टेब। फिर है प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन साइबर अटैक का प्रकार नहीं है? साइबर अटैक कौन सा नहीं है? तो सिक्योर सेल आपका साइबर अपराध नहीं है, सिक्योर सेल। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, डी, ऑप्शन डी सिक्योर सेल। प्रश्न संख्या 30 आपके लिए, निम्न में से कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे माना जाता है? ये तो सबको पता है, CPU होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को नियंत्रित करना। हर बार वीडियो के अंदर ये प्रश्न मैंने दिया आप लोगों को। कंप्यूटर में रैम का पूर्ण नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा लाभ नहीं है? तो हाई स्टोरेज कैपेसिटी, इंटेलिजिबिलिटी, परिश्रमशीलता, सटीकता। तो इसमें बुद्धिमत्ता नहीं होती कंप्यूटर में, ये इसका लाभ नहीं है, इसकी हानि है। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजर होता है, स्प्रेडशीट, डिवाइस ड्राइवर, वर्ड वेब। तो डिवाइस ड्राइवर आपका नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार होता है एक। वेब ब्राउजर ये सब होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो डिवाइस ड्राइवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ISP का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आई होप आपके 14% सही बैठ रहे हैं।
मेरिट से कोई मतलब नहीं है, 14% सही होनी चाहिए आपके, ताकि आप इसमें पास हो जाओ। और आपने शायद पूरे 35% करके आए हो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है अपने, तो परसेंट छोड़ने का कोई चांस नहीं है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में। आपके जो साथ RSCIT करे हैं उनको वीडियो शेयर करें, आप भी एक बार चेक कर लें, ताकि उनको पता रहे किस चैनल पे हमें सटीक जानकारी मिल सकती है RSCIT से संबंधित। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।